Jai Hind friends, in this video we want to discuss how you can find determinant of a matrix of order 3. Okay, in previous classes we complete the topic determinant of a matrix of order 1 and order 2. Okay, so how you can find determinant? Okay, let A is equal to Aij, be a matrix, be a square matrix of order 3. Okay, then determinant of A, you can write determinant of A is defined as how you can write determinant of A is equal to determinant of Aij, and you know order of this square matrix is 3, so its elements are A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. तो ये हो गया डिटर्मिनेंट। अब मेन क्या है? मेन है क्या कि इसको आप ओपन कैसे करेंगे? हाउ यू कैन ओपन दिस डिटर्मिनेंट विच इज ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। आप एक बार देखिए, फिर इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे ओपन करेंगे वो देखना है हमें। ठीक है, अब देखिए, इसको ओपन करने का 6 तरीके हैं। कहने का मतलब कि देयर आर 6 वे टू ओपन दिस डिटर्मिनेंट एंड यू कैन फाइंड व्हाट determinant of this value of this determinant. Okay, so first is you can write, only for your knowledge, this is C1 column, C2, C3. Also you can write this is R1, R2, R3. Okay, so you can open this determinant by 6 वे। C1 के अकॉर्डिंग ओपन कर सकते हैं, C2 के अकॉर्डिंग, C3 के अकॉर्डिंग। यू कैन ओपन दिस डिटर्मिनेंट आल्सो अकॉर्डिंग टू R1, R2, ओके, एंड R3। तो हमारे पास 6 तरीके हैं। अब ओपन कैसे करना है? तो पहले हम R1 के अकॉर्डिंग ओपन करते हैं। ठीक है, अब आप इसमें ध्यान दीजिए, अगर आप C1 के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे कैलकुलेट करेंगे, C2 के अकॉर्डिंग करेंगे कैलकुलेट करेंगे, C3 करेंगे तब भी कैलकुलेट करना है। हर एक के अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सभी की वैल्यू सेम ही आएगी, अलग नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप लिखेंगे कैसे? पहला, एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, सो यू कैन राइट, मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, अब लिखने का तरीका क्या है उसको आपको देखना है। हाउ यू कैन ओपन दिस डिटर्मिनेंट। तो आप लिख सकते हैं एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो। अब आपको पता है फर्स्ट रो क्या है? R1। ओके, तो ये हो गई आपकी हेडिंग। मैं R1 के अकॉर्डिंग ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे इधर आप? डिटर्मिनेंट यही रहेगा, इसको ब्रेक करना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, पहले करना क्या होगा,
देखिए अब इसमें होता क्या है कि फर्स्ट पोजीशन ये प्लस होता है, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए एक बार, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ठीक है। फिर आ जाइए, अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, फिर ये प्लस होगा, ऐसे अल्टरनेट चलता है ये, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि A11 के अकॉर्डिंग हमें ओपन करना है, ठीक है। तो -1 को हम लेंगे इस तरीके से कि अब यहाँ पर क्या आएगा, A11, -1 हमने लिख दिया है, अब यहाँ पर A11 लिखेंगे, A11, इसके सफिक्स में क्या है, I और J की वैल्यू क्या है, 1 और 1, ठीक है। तो इसके पावर पे आएगा I + J, आप सीधे एक बार देख लीजिए फिर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना है 1 + 1, बात समझ में आई कि नहीं, क्या लिखेंगे, -1 टू दी पावर, जो जिस पोजीशन का यहाँ एलिमेंट होगा उनको ऐड करके इसके पावर में लिखना है, ठीक है। अब आ जाइए, इसके बाद क्या करना है, अब आपने ले लिया A11, अब इसको आप ऐसे कवर कर लीजिए, ठीक है। इस कॉलम को आपने कवर कर लिया, अब ये कॉलम हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे ही आपको इस रो को भी कवर करना होगा, ध्यान से देखिए ऐसे, ठीक है। तो हमें दिख क्या रहा है, ये 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, A22, A23, A32, A33। अब ये जो है A1 के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तो वो तो आगे के लिए है, उसको करेंगे हम। अब यहाँ पर आ जाइए दूसरे पोजीशन में, क्योंकि हम R1 के अकॉर्डिंग ओपन कर रहे हैं, तो फिर लिखेंगे हम प्लस, क्या लिखेंगे, -1, ये क्या है, A12, A12। अब इसको क्या करना है, इसके पावर में लिखेंगे, यानी 1 + 2। बहुत सिंपल है, आप एक बार ध्यान से देखिए। अब आप देखिए, इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग ओपन करना है, आपने इसको कवर कर लिया, ठीक है। फिर ये ऊपर वाले को कवर कर लिया। अब आप अगर ध्यान से देखिए तो ये 2 एलिमेंट दिख रहे हैं इस साइड, A21 एंड A31, ठीक है। और ये लास्ट वाले दिख रहे हैं, ठीक है, A23, A33, ठीक है। ये A12 का कार्य हो गया यहाँ पर। अब अगला देखिए A13 का, A13, ये है 1 और 3, सो यू कैन राइट 1 + 3 टू द पावर ऑफ -1। अब देखिए A13 को ले लिया आपने, इसको कवर कर लिया, फिर ऊपर वाले को कवर कर लिया, बचे कितने, यही 4 एलिमेंट, ठीक है। तो आप लिखेंगे A21, A22, A31, A32। बस अगर आपने ये लिख लिया तो इसके बाद बस कैलकुलेशन है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में नहीं आ रहा तो वीडियो को आप दोबारा भी देखिएगा, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, ये -1 टू द पावर 2 है। अगर -1 को 2 टाइम्स, इफ यू मल्टीप्लाई -1 by 2 टाइम्स, इट मीन्स -1 into -1, so you here we can write 1, so here we not write 1, okay। so first element is A11। अब ब्रैकेट लगाएंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, A22, A33 माइनस A32 एंड A23, ये पहला हमने ओपन कर दिया। अब यहाँ पर आ जाइए, अगर आप ध्यान से देखिए -1 टू दी पावर क्या है, 3, ऑड नंबर है, इसका मतलब क्या आएगा, -1। तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस, A12 है तो लिखेंगे, अब ब्रैकेट में बस वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, A21, A33 माइनस A31 एंड A23, ठीक है। दूसरे का भी कार्य हो गया। अब तीसरे में आ जाइए, -1 टू दी पावर 4 है, इवन नंबर है, यानी +1 आएगा, तो हमने प्लस लिख दिया, 1 हम लिखेंगे नहीं। A13, अब A13 अगर लिख दिया है, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा,
So you can write A21 A32 minus A31 and A22, ठीक है। तो यही आएगा। अब इसको आपको करना है सिंप्लीफाई, बस जैसे ही आपने सिंप्लीफाई किया तो आपको रियल नंबर मिल जाएगा या तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। अब इसको आप ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, तो ओपन करके लिख दीजिए A11 इसमें मल्टीप्लाई होगा A22 A33 माइनस ऑफ A11 A32 A23, इसमें माइनस, ये माइनस हो जाएगा अंदर, तो ये क्या हो जाएगा A12 A21 A33, ये माइनस है, बाहर भी माइनस है तो ये प्लस हो गया A12 एंड A31 A23। ये जनरल है, आपको ऐसे लिखना नहीं है, मैं जनरल लिखा हूँ तो आपको डिस्क्राइब करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा A13 A21 A32 माइनस A13 A31 A22। ये कोई नंबर जब होगा तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, कोई रियल नंबर आएगा और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए यही आएगा और यही आपका आंसर होगा। अगर आप R1 के अकॉर्डिंग हमने ओपन किया है, ये आया है, R2 के अकॉर्डिंग करेंगे, उसको इधर उधर करेंगे तो सेम ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। R3 करेंगे तब भी आएगा, C1 करेंगे तब भी आएगा, C2 करेंगे तब भी आएगा, C3 करेंगे तब भी आएगा। तो हमने पहले ही कहा है कि इसको ओपन करने को 6 तरीके हैं। देयर आर 6 वे टू ओपन दिस डिटर्मिनेंट अकॉर्डिंग टू R1 R2 R3, 3 ways, and also according to C1 C2 and C3, ओके। तो ये हो गया आपका हाउ यू कैन ओपन 3x3 डिटर्मिनेंट, ओके।